तो नीट यूजी पेपर लीक केस में बड़ा खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस स्कैम को कितने सोचे समझे तरीके से अंजाम दिया गया, इसका अंदाजा आपको हमारे आज के खुलासे से हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए किस तरह से जिन छात्रों को एक खास डील के जरिए सवाल जवाब दिए गए, उन्हें परीक्षा के एक दिन पहले रात में सारे सवाल के जवाब दे दिए गए थे। सभी को सवाल और जवाब रटवाया गया था और इन्होंने पुलिस के सामने माना कि उन्हें जिन सवालों के जवाब रटाए गए थे ठीक वही परीक्षा में पूछे गए और सभी कैंडिडेट के साथ बाकायदा डील हुई थी। कुछ अभिभावकों ने तो ये भी माना है कि उन्होंने मदद करने वालों को ब्लैंक चेक तक दिए थे। तो आज हम आपको 9 आरोपियों का वो कबूलनामा दिखाने जा रहे हैं। जी मीडिया पर पुलिस की गिरफ्त में इन आरोपियों ने अपने गुनाह को कबूला है और सभी आरोपियों ने सिकंदर का नाम लिया है। तो पेपर लीक के कई किरदार हैं और इन किरदारों का कबूलनामा जी न्यूज पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जो सवाल रटवाए गए वही सवाल पेपर में आए। नाम सिकंदर यादवेंद्र। रोल की अगर बात करें तो मास्टरमाइंड का ये मददगार और पटना का रहने वाला है। इसने कबूलनामे में कहा है कि अमित आनंद और नीतीश से इसकी डील हुई। 30 से 32 लाख में पेपर की बात हुई। इसके अलावा 4 छात्रों को सवाल जवाब दिए गए इसके द्वारा। तो सिकंदर यादवेंदु ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि पेपर लीक के किरदारों में से ये एक अहम किरदार है और लगातार आप देखिए किस तरह से इसने कबूला है कि अमित आनंद नीतीश के साथ डील हुई थी। और अगला किरदार कौन सा है? शिवनंदन कुमार। रोल इसका था कैंडिडेट का। इसका पता अगर बात करें तो गया बिहार। और कबूलनामा क्या है? सिकंदर यादवेंदु का रिश्तेदार है। सवालों के जवाब रटवाए गए, परीक्षा में वही सवाल आए थे। इसने बड़ा कबूलनामा किया है कि जो सवाल और जो जवाब इनको रटवाए गए थे ठीक हूबहू वही प्रश्न आए और उन्हीं का जवाब इनको देना पड़ा। और किस तरह से आप देखिए पूरी तैयारी के साथ ये सभी लोग तैयार किए गए थे। तो सिकंदर यादवेंदु का ये रिश्तेदार भी है और सवालों के जवाब रटवाए गए। और अगले किरदार की भी बात कर लेते हैं। अगला किरदार जिसका नाम है अमित आनंद। इसका रोल ये था कि ये सेटर था, पटना का रहने वाला है। अपने कबूलनामे में इसने बताया कि पुलिस को घर से एडमिट कार्ड इसके बरामद हुए हैं। लीक पेपर भी घर से इसके बरामद हुए हैं। साथ ही घर पर लीक पेपर जलाए भी गए थे। तो ये तमाम जानकारियां अमित आनंद से जुड़ी समझ आ रही हैं और सामने आ रही हैं किस तरह से इस सेटर का रोल निभा रहा था। और पुलिस को इसके घर से एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं। लीक पेपर भी इसके घर से मिले हैं। और चलिए इस बड़ी खबर पर सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी प्रशांत झा का, जो डे 1 से इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए। प्रशांत झा, एक नहीं दो नहीं कई किरदार और अब कबूलनामा। और कबूलनामा में आप देखिए कि सवाल जवाब सब रटवा दिए जा रहे थे और सीधा परीक्षा केंद्र पर आपको जाके सिर्फ परीक्षा देना था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए ये 4 मई को ही तमाम जो छात्र हैं उनको सारे लोगों को ये क्वेश्चन पेपर, OMR शीट और जो अभ्यास पुस्तिका थी वो उनको उपलब्ध करा दिया गया था। और लगभग 25 छात्रों को पटना के खेमनी चक के एक घर में, जो घर इस पूरे पेपर लीक का मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया, उसके घर पर सबको रटा दिया गया था। और 5 तारीख को जब एग्ज़ाम हुए थे तो हूबहू वही सवाल सबके सामने थे और सबने उसी का जवाब दिया था। एक बात आपको बता दूं कि इसमें सिकंदर मुखिया जो है वो मास्टरमाइंड का सबसे करीबी आदमी है, क्योंकि इसका मास्टरमाइंड संजीव मुखिया है। उसके साथ नीतीश, अमित आनंद, रोशन और बिट्टू, रॉकी, ये तमाम उस गिरोह के लोग हैं। और इन गिरोह के लोगों ने सबसे पहले पेपर लीक का जो अभ्यास था, जो मूल क्वेश्चन पेपर थे, उसका प्रिंट आउट निकाला और सबको OMR सीट पर, क्योंकि नीट मेडिकल का एग्ज़ाम OMR सीट पर होता है, उस सीट पर सबकी प्रैक्टिस कराया और अपने कस्टडी में 25 लड़कों को लेकर के एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचाया। और जब पुलिस ने 4 छात्रों को गिरफ्तार किया, जिसमें आयुष राज है, शिवनंदन है, अनुराग यादव है और इसमें अभिषेक कुमार है, इन चारों को जब गिरफ्तार किया तो चारों ने अपने कबूलनामे में बताया कि हूबहू प्रश्न पत्र वही आए जो उसको रटाए गए थे। इसके अलावे आपको बता दूं कि इसमें अमित आनंद, जब उसके घर पर रेड किया गया था तो उसके घर से जो OMR शीट है, जो अभ्यास पुस्तिका है, जो ब्लैंक चेक्स हैं, ATM कार्ड है। प्रशांत, एक बात तो साफ है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित इन अगर परीक्षाओं की बात की जाए तो उन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार जिस तरह के बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं, हर कोई इनसे सख्ते में है। आप बने रहिए प्रशांत हमारे साथ।